और एक संदेश दिया कि तुम यहां संसार में भटक रहे हो, तुम्हारा अल्लाह अलग है, तुम्हारा राम अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहते हो अल्लाह ने मुझे बनाया, तुम कहते हो राम ने मुझे बनाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया है, गहना एक कनक से गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन कर दुई कर थापे एक नवाजे पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। एक जगह पर आए हैं, आए एक देश से, उतरे एक घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। जब सब लोग एक बात कहते हैं, ईश्वर एक है, सभी लोग किसी भी धर्म मजहब में जाएंगे तो लोग बताएंगे भगवान एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो फिर हम यहां अनेकता में कैसे फंस गए? ये रूढ़वादिता हो गई और आप लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग भगवान बना लिए, अलग अलग मजहब के रास्ते हो गए और अलग अलग लोगों ने ईश्वर की कल्पना कर दी। जबकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब एक तरफ से। साहब कबीर के शब्दों में जहां भी सुनोगे, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बांटा नहीं है। उन्होंने अगर साहब कबीर से भी कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन जात के हो, तो सीधे साहब कबीर ने कह दिया, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नए, गैबी आया गैब में खेले दो दलमाए, इस बोलते को पहचान बोल हिंदू है कि मुसलमान। ये किसको पहचान हुई, कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है? और शब्दों में भी साहब कबीर के जब हम देखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर साहब ने शब्द कहे हैं। एक है मटिया एक तुम्हारा, एक सबन का सिरजनहारा। एक बहुत सुंदर भजन भी साहब ने इस विषय पर कहा है, बताया है। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आ नहीं आना। जो बोलने वाला है ये सबके अंदर एक है, चाहे जो सबके अंदर। सकल समाना साहब कह रहे हैं, मतलब सकल माने सर्वत्र, सब में, किसी को नहीं छोड़ा। सोहंग हंसा सकल समाना, और काया के गुण आ नहीं आना। शरीर के गुण अलग अलग है, शरीर का धर्म, आप लोग गुण, रंग, रूप, छोटा बड़ा, ये अलग अलग है, लेकिन बोलने वाला सबके अंदर एक ही है। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आ नहीं आना। जैसे आप लोग बिजली देख ले, बिजली से लाल बल्ब भी जलाया जाता है, उसी बिजली से पीला बल्ब जलता है, नीला जलता है, उसी से बड़ा जलता है, छोटा जलता है, उसी से तमाम पंखे चलते हैं, तमाम मशीनरी चलती है, तमाम फैक्ट्रियां चलती है, लेकिन बिजली सब में एक ही जैसी है, उसमें कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। बस वो बड़ा है तो बड़ी है, छोटा है छोटी। 0 वाट का भी बल्ब उसी से जलाते हैं और 100 वाट का भी बल्ब उसी से जलाते हैं, 200 वाट का भी बल्ब उसी से जलाते हैं। क्यों भाई, क्या 0 वाट वाले में दूसरी बिजली होगी? क्या 100 वाट वाले में कुछ दूसरी बिजली होगी? अरे लाइट जो है वो एक जैसी है, लेकिन पूरे संसार में उस लाइट के द्वारा बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जाते हैं, और इतना ही नहीं, उस लाइट से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। और हम लोग सोच लें कि लाल बल्ब में लाल वाली लाइट होगी, पीले वाले में पीली होगी, नीले वाले में नीली होगी, 100 वाट वाले में कोई दूसरी लाइट होगी, ऐसा नहीं है, सब में एक है। ऐसे ही ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा सब में एक। इसलिए साहब कहते हैं सोहंग हंसा सकल समाना,
काया के गुण आ नहीं आना। जैसे बल्ब लाल पीला नीला लगा दिया तो लाइट लाल पीली नीली है, ऐसे ही तुम्हारे शरीर इस काया का गुण अलग अलग है, बात बाकी ईश्वर आत्मा परमात्मा सब में एक है। सोहंग हंसा सकल समाना, फिर उदाहरण दे रहे हैं साहब, सोहंग हंसा सकल समाना काया के गुण आ नहीं आना। फिर कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, माटी एक सकल संसारा, आन आन बासन गढ़ई कुम्हारा। मिट्टी एक है, कुम्हार ने उस मिट्टी से बर्तन अलग अलग बना दिए। माटी एक सकल संसारा, आन आन बासन गढ़ई कुम्हारा। कुम्हार ने अलग अलग बर्तन बना दिए, कोई प्याला बना दिया, कोई प्याली बना दी, छोटा बना दिया खिलौना, कोई बड़ा बना दिया। तो माटी एक सकल संसारा, आन आन बासन गढ़ई कुम्हारा। कुम्हार ने बर्तन अलग अलग बना दिए गए। इसका यह मतलब नहीं कि मिट्टी भी अलग अलग होगी, मिट्टी एक ही है। तो सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आ नहीं आना। माटी एक सकल संसारा, आन आन बासन गढ़ई कुम्हारा। कुम्हार ने बर्तन अलग अलग बना दिए, ऐसे ये सृष्टिकर्ता ने बर्तन अलग अलग बना दिए। ये हमारे आपके बर्तन है, इन बर्तनों का रूप रंग अलग अलग है, लेकिन बोलने वाला एक है। फिर साहब उदाहरण दूसरा देते हैं, चार वर्ण की दुहिए गाय। गाय चार वर्ण की, लाल पीली नीली काली, चार वर्ण की दुहिए गाय, दूध देख मेरा मन पतियाई। अब गाय का रंग अलग अलग है, लेकिन दूध सब में एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि लाल वाली गाय का लाल रंग होगा, काली वाली का काला दूध होगा, सब में एक। आगे साहब कहते हैं, चार वर्ण की दुहिए गाय और दूध देख मेरा मन पतिया है। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आ नहीं आना। बहुत सुंदर और उदाहरण देते हैं, सरिता सिंध और कूप तलाई, एक नीर रहो जग छाई। चाहे नदी का पानी, चाहे तालाब का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है। साहब कहते हैं, सरिता सिंध और कूप तलाई, एक नीर रहो जग छाई। सब संसार में एक ही पानी है, एक ही जैसा है। हम लोग उससे अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन पानी एक है। सरिता सिंध और कूप तलाई, एक नीर रहो जग छाई। कहें कबीर संशय कर दूरी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भ्रम दूर कर डालो। कहें कबीर संशय कर दूरी, सब घट ब्रह्म रहे भरपूरी। सब घट में ब्रह्म तो एक ही है, सब में समाया हुआ है, लेकिन हम लोग हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, यवन, चार्वक, जैन, श्रावंगी, नाना प्रकार के मत बना करके और जीव को भरमा दिया। जीव भ्रम गया है और भ्रम करके इन्होंने अपने अपने अलग अलग मत पंथ चला दिए, मजहबी झगड़े बना दिए। सदगुरु कबीर साहब इसी बात को देख करके इस संसार में आते हैं। ज्ञान खड़ग अड़क खेत में सन सिपाही बाका है, और भ्रम किले को तोड़ के ले लिया मुक्ति का नाका है। साहब ने भ्रम को दूर कर दिया है। जिसके जीवन में भ्रम हो जाए, अगर भ्रम हो गया है तो भ्रम को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर ने अपना ज्ञान दिया है, और जिनका भ्रम छूट जाता है, दूर हो जाता है, वो साहब के परम भक्त हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब इस धराभूमि पर चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहे। चारों युग धर प्रगट शरीरा, माया रहित हरि सब पीरा। चारों युगों में उनका आगमन हुआ। सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से आए, और द्वापर में करुणामय के नाम से आए, और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से आए। और जब सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर आए, तो यहां एक और बहुत सुंदर विचारणीय बात है कि संसार में महापुरुष बहुत आए, बहुत महापुरुष, और सभी महापुरुषों ने
मानव समाज को कुछ न कुछ संदेश दिया है। उन्हें रहनी गहनी कैसे जीवन उनका जिया जाए, बहुत सारी बातें सुनाई होंगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का आना एक बहुत ही विचित्र है, विचित्र है, और आज तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, जैसे उनके प्रगट के बारे में ही, प्रगट के बारे में ही उनके माता पिता के बारे में नाना प्रकार की बातें होती हैं, उनके जन्म के बारे में, जबकि आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि क्या है सदगुरु कबीर साहब कौन है। लेकिन जो सिद्ध करते हैं तो उस बात को आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग एक बात बताओ कि सदगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है कि नहीं? और जब सब सत्य कहा है तो सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन कहा है और वो अपने लिए कहा है। और जब अपने लिए कहा है तो जरा सोचो कि जो शब्द साहब अपने लिए कह रहे हैं तो क्या वो गलत होगा, क्या झूठ होगा? लेकिन लोग उस पर गौर नहीं कर पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। साहब कबीर ने एक शब्द, बहुत सारे भजन है उन्होंने, कुछ लोग ऐसा कहते हैं बीजक की उनका ग्रंथ है, बीजक नहीं, अनेक शब्द, अनेक भजन उनके ऐसे शब्द हैं जिन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया, लोगों को केवल मुखावर याद है, ऐसे भी शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों में एक साहब का शब्द है और आप उससे ध्यान दीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अब हम अविगत से चली आए जहां पर संसार के लोगों की गति मति ना हो, ऐसे जगह से मैं आया हूं जो अविगत है, जहां पर संसार के लोगों की गति ना हो, वहां तक मति बुद्धि ना पहुंचती हो, ऐसे जगह पर अब हम अविगत से चले आए, कोई भेद मर नहीं पाए। ये साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कोई भेद मरम नहीं पाए, मेरा भेद मरम किसी ने नहीं जाना। अगर किसी ने जान लिया होता, कोई समझ लेता तो वो लौट के नहीं, वो तो पार हो जाता। साहब आगे कहते, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक खोए दिखलाए। अब ये बात आप लोग कह दो ये झूठ है, तो कैसे कहेंगे झूठ है? जब साहब की सब बातें सच हैं तो इस बात को कैसे कहोगे कि झूठ है? साहब कहते, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक को दिखलाए, काशी शहर जलई बिच डेरा तहां जुलाहा ने पाए। वहां हमें जुलाहा ने पाया। हम किसी मातृयोनि से जन्म नहीं लिए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, हम किसी मां के गर्भ में नहीं रहे, वहां बसेरा नहीं लिया, ना हमने किसी मां के गर्भ से जन्म लिया, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक को दिखलाए। और दुनिया की दृष्टि में एक बालक के रूप में हम आए, दुनिया ने मुझे बालक रूप में देखा। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक को दिखलाए, काशी शहर जले बिच डेरा तहां जुलाहने पाए। फिर साहब कह रहे, हते विदेह हमारा, हम विदेह थे और यहां लोगों की दृष्टि में काया नजर आई और उसी का नाम कबीर लोगों ने कहा। हते विदेह देह धरियाए, यहां देखने के लिए दुनिया के सामने देह नजर आ गई। हते विदेह देह धरियाए, काया कबीर कहाए, और शरीर को लोगों ने कबीर नाम दे दिया। उस जो दर्शने वाली काया नहीं थी, पंच भौतिक शरीर नहीं है, उनके स्वरूप को लोगों ने कबीर नाम दे दिया। हते विदे दे धरियाए, काया कबीर कहाए, और वंश हेत हंसन के कारण, वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समझाए।